Good morning, all of you. Yesterday we have completed the पेज नंबर 44 कि कहाँ तक पढ़ा था हमने कि जो 1907 में सूरत असेंबली कांग्रेस वॉज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप. दैट टू ग्रुप वॉज नरम दल एंड गरम दल, दैट इज मॉडरेट पार्टी एंड एक्टिविटीज पार्टी. अब देखते हैं व्हाट इज मॉडरेट पार्टी एंड व्हाट इज एक्टिविस्ट पार्टी. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, the leader of this party had total faith that Britishers would be requested to justify the demands of Indian. इस जो पार्टी के लीडर थे उनको पूरा यकीन था, उनको पूरा फेथ था कि उनकी जो भी डिमांड्स है वो ब्रिटिशर्स क्या है पूरी करेंगे. इंडियन लीडर की या इंडियन लोगों की जो भी डिमांड है वो ब्रिटिशर्स ज़रूर पूरी करेंगे. ठीक है, द मेन लीडर ऑफ दिस ग्रुप वेयर, ये इसको आप अंडरलाइन कर देंगे इफ़ यू हैव द बुक. द मेन लीडर ऑफ मॉडरेट पार्टीज वेयर सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले एंड फिरोज शाह मेहता. ठीक है, क्वेश्चन अगर आया हु आर द मेन लीडर्स ऑफ द मॉडरेट पार्टी, तो यू हैव टू राइट दिस थ्री नेम्स. इन 1905 slowly moderate leader were overshadowed by the vibrant activities. The activist party, Garam Dal. Leader of this party took the strategy that simple request was not the solution to any problem and that we cannot get our right with this. इस पार्टी के लीडर्स लोगों को क्या लगता था, उनकी ये स्ट्रेटजी थी कि सिंपल रिक्वेस्ट करके या किसी से बहुत ही विनम्रता से बहुत चीज़ों को लाइटली लेके अगर कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमको नहीं मिल सकता, इस तरह से हमको हमारे राइट्स नहीं मिलेंगे. दे वांटेड टू थ्रो ब्रिटिश रूल आउट ऑफ इंडिया एट एनी कॉस्ट. और जो गरम दल के जितने भी लीडर्स थे उनका मेन स्ट्रैटेजी, उनका मेन उद्देश्य क्या था, किसी भी हाल में ब्रिटिश रूल को इंडिया से बाहर फेंकना है. ठीक है, दिस लीडर डिड नॉट हैव एनी फेथ ऑन बेटर टर्म्स ऑफ ब्रिटिशर. और ये बिल्कुल नहीं सोचते थे कि ब्रिटिशर से रिक्वेस्ट करेंगे या इनको बात करेंगे तो ब्रिटिशर्स मान जाएंगे. लेकिन ये मॉडरेट पार्टी के लीडरों को लगता था कि ब्रिटिशर से रिक्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है वो हमारी बातें बिल्कुल मान जाए. बट एक्टिविस्ट पार्टी के लोगों को क्या लगता था, लीडर्स को, कि उनको बिल्कुल भी यकीन नहीं था, उन लोग बिल्कुल भी फेथ नहीं करते थे कि ब्रिटिशर्स कोई भी उनकी बात मानेंगे. They spread the feeling of self-sufficiency and patriotism and also awakened the feeling of sacrifice. Their leaders were लाल बाल पाल. अब इस गरम दल के एक्टिविटीज़ पार्टी के कौन कौन से लीडर्स थे, लाल बाल पाल, दैट इज़ लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल. इसके भी नेम्स अच्छे से रिकॉग्नाइज कर लेना कि हु वेर द लीडर्स ऑफ मॉडरेट पार्टी एंड हु वेर द लीडर्स ऑफ एक्टिविस्ट पार्टी. In 1910, a revolution in Bastar known as Bhumikal Revolution was initiated against British rule. 1910 में एक रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ बस्तर में जिसका नाम था भूमिकाल रिवोल्यूशन, जो कि ब्रिटिश लोग के जो रूल है उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट निकाला गया था. ठीक है, in this way, in national revolution, the moderate party Naram Dal and activist party Garam Dal leader had the same goal, but their pattern of working was different. थे तो उनके सेम गोल, चीज़ों को सॉल्व करना चाहते थे, ब्रिटिश रूल ख़त्म करना चाहते थे, लेकिन उनकी अलग अलग स्ट्रेटेजी थी. उनका मोटो सेम था कि ब्रिटिश रूल को, ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर भगाना, लेकिन उनकी पैटर्न जो थे वर्किंग करने के वो अलग अलग थे. ड्यू टू देयर वर्क ऑफ फीलिंग ऑफ नेशनैलिटी वॉज इग्निटेटेड इन द पीपल ऑफ अवर नेशन. लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक गिव हिज स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल गेट इट. और लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने उस टाइम अपना स्लोगन दिया था स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शॉल गिव इट. अगर क्वेश्चन आया हु गिव द स्लोगन स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शॉल गेट इट, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक. या आया लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक गेव द स्लोगन डैश, तो स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शॉल गेट इट. Song composed by Bankim Chand Chatterjee, Vande Mataram, also evoked the feeling of love for country and faith on each other. और उस टाइम कौन सा वंदे मातरम जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वो भी उस टाइम इनिशिएटेड हुआ, जो कि लिखा गया था किसके द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी. लोकमान्य Tilak thought were expressed in his newspaper Kesari and Maratha, which stressed on nationality and asked people to get together and united. और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अपने जितने भी उनके थॉट्स थे, विचार थे ब्रिटिशर्स को लेके, इंडिया को लेके, उन्होंने अपने न्यूज़पेपर जो
छत्तीसगढ़ पंडित सुंदरलाल शर्मा एंड पंडित नारायण राव मेघावले एस्टैब्लिश खादी आश्रम। और इसी ड्यूरेशन में छत्तीसगढ़ के राज्य में पंडित सुंदरलाल शर्मा और पंडित नारायण राव मेघावले ने खादी आश्रम को एस्टैब्लिश किया टू यूज़ खादी क्लॉथ्स, ठीक है, टू एनकरेज स्वदेशी मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए और खादी क्लोथ्स को बेचने के लिए या उसकी बिक्री में बढ़ावा लाने के लिए ये मूवमेंट चालू किया, ताकि कम प्राइस में लोगों को वो चीज़ें मिले और वो चीज़ें पॉपुलर हो। अब इसके बाद इन महाराष्ट्र देयर वेयर मेंबर्स ऑर्गेनाइजेशन नेम इज अभिनव भारत एंड इन बंगाल इट वाज अनुशीलन समिति। दे आल्सो एक्टिव इन पंजाब अदर देन कंट्रीज नो इधर इन 1906 नवाब समीउल्लाह खान मुस्लिम लिखा। और यहाँ पे लिखा हुआ है नवाब समीउल्लाह खान ने 1906 में फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन किया था। ये जो डेट्स वगैरह है ना, इसको आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। अगर आपके पास कॉपी है तो आप वीडियो देख रहे हो तो ये डेट को लिखते जाओ, ठीक है, रफ में फेयर में ही लिखो, चैप्टर के बीच में लिखो। और फिर उसके बाद अर्लियर मुस्लिम लीग शो डेडिकेशन टूवर्ड्स ब्रिटिश रूल। और कुछ टाइम बाद क्या हुआ, मुस्लिम लीग के लोगों ने भी डेडिकेशन दिखाया अपना ब्रिटिश रूल को ख़त्म करने के लिए या देश से बाहर भगाने के लिए। लेटर द अंडरस्टूड ड्यूएट पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर एट लास्ट द लैंड लखनऊ इन 1916 ऑल द पार्टीज हैड एन एग्रीमेंट। एज अ रिजल्ट बोथ हिंदू मुस्लिम केम टुगेदर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स एंड लॉन्च अ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स। फाइनली क्या हुआ, 1916 में सारी पार्टी ने एक एग्रीमेंट किया जिसके चलते हिंदू मुस्लिम जितने भी लीडर्स थे या जितने भी लोगों थे सब एक साथ आए और उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि ब्रिटिशर को और उनकी लॉन्च की गई सारी चीज़ों को ख़त्म करना है, अपने देश से हटाना है। अब असेंबली नेशनल यहाँ पे अच्छा ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट 1914 से 1980 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज फॉट बिटवीन नेशन ऑफ यूरोप, ठीक है, एंड द डे वॉज 1914 टू 1918। इसको अच्छे से याद कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ मैं।